हेलो दोस्तों, करण क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं? तो इनके ऑप्शन है ए आबिद सुरती, ऑप्शन बी प्राण कुमार शर्मा, ऑप्शन सी अनिल कुमार, ऑप्शन डी अनंत पाई। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी प्राण कुमार शर्मा। अगले प्रश्न को देखते हैं। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? इनके ऑप्शन है ए अडिंग, ऑप्शन बी निर्जीव, ऑप्शन सी अत्यधिक सरल, ऑप्शन डी मूर्ख। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मूर्ख। अगले प्रश्न को देखते हैं। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो इनके ऑप्शन है ए गहरा, ऑप्शन बी तृप्ति, ऑप्शन सी उजारना, ऑप्शन डी पीठ। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए गहरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इनके ऑप्शन है ए सार्थकता, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी समझदारी, ऑप्शन डी मुस्तैदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मुस्तैदी। अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉट डॉट से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो इनके ऑप्शन है ए विशेष्य, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन डी है विशेषता। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी विशेषण। अगले प्रश्न को देखते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो इनके ऑप्शन है ए देवगण, ऑप्शन बी है देववृद्ध, ऑप्शन सी देवलोक, ऑप्शन डी देवजन। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए देवगण। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। इनके ऑप्शन है ए एक हिस्सा बनकर गुजर गई है, ऑप्शन सी है जिंदगी मानसिक तनाव है, ऑप्शन डी आधुनिक परिवार है। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी गुजर गई। यहाँ पे है तो यहाँ क्या होना चाहिए था गुजर गई थी, पास्ट गई मतलब पास्ट, तो ये भी पास्ट होना चाहिए ना, ये प्रेजेंट ही शो कर रहा है। या तो गुजर रही है होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे गई है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कूपम डुक होना मुहावरे का आशय क्या है? तो इनके ऑप्शन है ए कुएं में गिरना, ऑप्शन बी घर में रहना, ऑप्शन सी बहरा, ऑप्शन डी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अत्यंत सीमित ज्ञान होना होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का निर्णय किया। वाक्य की त्रुटियां सुधारें। इनके ऑप्शन है ए नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ऑप्शन बी है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्वहन किया, ऑप्शन सी है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया,
ऑप्शन डी है नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है पूरी तरह से नष्ट करना, ऑप्शन बी घोर प्रयत्न करना, ऑप्शन सी मतलब निकालना, ऑप्शन डी व्यर्थ का कार्य करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, घोर प्रयत्न करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इनका ऑप्शन है ए ताल मखाना, ऑप्शन बी मिश्रानी, ऑप्शन सी सरगर्मी, ऑप्शन डी गुसल खाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ताल मखाना। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, मतलब उल्टा। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ए तात्कालिक, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी अस्थाई, ऑप्शन जी जीवंतता। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जीवंतता। अगले प्रश्न को देखते हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? इनके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मुंशी प्रेमचंद्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? इनके ऑप्शन है ए प्रति, ऑप्शन बी है प्रतियां, ऑप्शन सी है प्रतिवर्ग, ऑप्शन डी है प्रतिजन। तो प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रतियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पीपर पात सरसी मंडोला, इस पंक्ति से मन क्या है? इनके ऑप्शन है ए वाचक, ऑप्शन बी उपमान, ऑप्शन सी साधारण धर्म, ऑप्शन डी उपमेय। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी उपमेय। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? तो इनके ऑप्शन है ए चित्रकार, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी खरगोश। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए चित्रकार। अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताइए। ऑप्शन ए है कमजोर आदमी, ऑप्शन बी है मामूली आदमी, ऑप्शन सी है होशियार आदमी, ऑप्शन डी गंवार आदमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मामूली आदमी। अगले प्रश्न को देखते हैं। विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं। तो इनके ऑप्शन है ए मात्रा, ऑप्शन बी व्याकरण, या ऑप्शन सी विराम चिन्ह, ऑप्शन डी काल। तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी विराम चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या कौन कब कैसे ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। अंत में क्या है विराम चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाता इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये क्या हो जाता वाक्य सत्य।
इसीलिए इसका त्रुटि क्या होगा, विराम चिन्ह। अगले प्रश्न को देखते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इनके ऑप्शन हैं ए कालवाचक, ऑप्शन बी है स्थानवाचक, ऑप्शन सी है परिणामवाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक, ऑप्शन डी है रीतिवाचक। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए कालवाचक। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो इनके ऑप्शन है ए छात्रा, ऑप्शन बी विदुषी, ऑप्शन सी पड़ोसी, ऑप्शन डी शिष्या। तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पड़ोसी। क्योंकि ऑप्शन ए है छात्र, छात्र का क्या हो जाता है स्त्रीलिंग, तो छात्रा। उसी तरह से शिष्य क्या शिष्या का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, शिष्य। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त